हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा। अब बेटा 3 दिन का हमारे को पास काम था, अब मैं फ्री हो गया हूँ। अब तुम्हारी क्लास रेगुलर होगी, ठीक है ना बेटा? डांट दो। यस सर। चलो जी, अब बताओ बेटा। केमिस्ट्री में थोड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन कर ले पहले, देन नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे। सर सीधा डी ब्लॉक करते हैं क्योंकि फिर ओके क्वेश्चंस फिर बाद में एक साथ कर पाएंगे। बेटा, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। रात को नींद आ जाती है क्या तुमको? हाँ बेटा। यस सर। सर तब आप मतलब आप अपने हिसाब से कर रही क्योंकि मेरे से गलती हो जाए। नहीं बेटा, बात हुआ है ना, फिर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भूल जाओगे तब तक, वरना। यस सर। तब ये एक काम करते हैं आज, मतलब क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बताना कितने हैं। टोटल चार करना। क्वेश्चन। 4 दिन में बेटा हमारा डीप लॉक पूरा हो जाएगा विद क्वेश्चन। 3 में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक तुम रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह तो सब भूल ही चुके होगे। ई नोट वगैरह वो भी पढ़ा देंगे, चलो दोबारा। ई नोट वगैरह याद है बेटा तुमको, या भूल चुके हो बिल्कुल? नहीं सर याद है। नहीं बेटा, यहाँ तक पहुँचता पहुँचता बच्चा भूल जाता है। 91 क्वेश्चंस हैं। 91 क्वेश्चन है बेटा, इसमें से सिर्फ हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? यस सर। भेज दो, अभी 50 कर लेंगे, आज ही निपटा लेंगे इसके क्वेश्चन सारे। 50 ही कर पाएंगे बेटा, बस 50 करके छोड़ देना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना? यस सर। यार आंख में कुछ गिर गया है, निकल रहा नहीं, कुछ इलाज है तुम्हारे पास में? हाँ। पानी। पानी? कोई बात नहीं बेटा, करेंगे इसका भी इलाज। चलो भेजो क्वेश्चन, धड़ाधड़ 50 क्वेश्चन भेज दो, 50 ही करेंगे। यस। डी ब्लॉक एलिमेंट 3 to 12 ग्रुप तक होते हैं। सर हर टॉपिक का में से भेजूं कि हाँ, हर टॉपिक टॉप। में से, हर टॉपिक में से 10-10 भेज दो। यस पहले सर। एक टॉपिक के भेजो। पहले एक टॉपिक के 10 भेजो बस, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट टॉपिक के लेंगे। यस सर। यस सर मैं 50 तक मतलब एक टॉपिक का पूरा भेज देता हूँ, आप चूज करके बता दीजिएगा कि कौन कौन सा कर लेंगे। जल्दी हो जाएंगे बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसा वो तो नहीं करना ना हमको। तब तक मैं निशान लगा लूँ डी ब्लॉक एलिमेंट पे। फिलहाल तो सर मैं सॉल्यूशन चैप्टर का ही रिवीजन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन का करना चाहिए कि उस बाकी दो का जो है। बेटा सबका हो जाएगा, अब डोंट वरी। अब आज 23 है, 24-25, ठीक है ना? 24-25, कल मैं तुम्हारा न्यूक्लियाई, कल परसों मैं न्यूक्लियाई खत्म करा दूंगा, सेमीकंडक्टर बचेगा। उसके साथ साथ मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा, डोंट वरी बेटा, अब सब हो जाएगा। 1 महीना अपने पास में रिवीजन का ही अब। 30, 40, 50, 60, ठीक है। दो टॉपिक का अब भेज दिया सर। चलो बेटा आ जाओ। सब एमसीक्यू ही है। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। चले बेटा, चले चले चले। यस सर। आलू अंडा वगैरह खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तुम? नहीं सर अभी तो आलू बंडा वंडा नहीं खाए, मैं आज एकदम ठंडे पानी से नहाया क्योंकि गर्मी आ चुकी है यहाँ तो। हाँ बेटा, हमारे यहाँ पे भी गर्म दिन होने लगे हैं। आज मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज किया बेटा। हैं? क्या चेंज सर?
क्या होता था ना, मैं जब भी बाहर से मतलब मैं सुबह नहा लेता हूँ, ठीक है ना, मैं सुबह उठ के नहाता हूँ, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद में मैं नहाता हूँ, मेरा रूटीन ये होता है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर मैं कहीं बाइक से बाहर जाता हूँ तो फिर मैं आके फिर दोबारा नहाता हूँ, ठीक है ना। यस सर। लेकिन आज मैं नहाया नहीं हूँ दोबारा। आज मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया बेटा। देखा। यस सर। सर मैंने वैसे यूट्यूब पे भेज दिया है सब कुछ। क्या भेज दिया तुमने यूट्यूब पे? मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो सब। वो क्या भेजा है बेटा यूट्यूब पे? वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा था हम्म। टैब में। तो मैं कोई हम्म। रैंडम वही बनाया, ईमेल आईडी, उसका यूट्यूब हम्म। चैनल बनाया, उसी पे हम्म। सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी। सही है बेटा। और उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, प्राइवेट भी मत करो। सबको देखने दो, व्यूज भी बनने दो। उसके लिए क्या? तो व्यूज व्यूज बनने के लिए तो पूरा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, चैनल का अरे नाम बेटा, बनाना पड़ता है। जब जिंदगी में कुछ होना होता है ना, ऐसे ही हो जाता है। डोंट वरी, पॉजिटिव सोच रखा करो थोड़ी, चले। यस सर। देखो बेटा, CONS3 के 5 SO4Cl गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब इसकी रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ में होती है, तो आपको गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट विद, आपको वाइट पीपीटी मिलता है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बच्चे का बहुत दिमाग खाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी पुरानी। AgNO3 मतलब AgNO3 क्या होता है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट। Ag होता है सिल्वर, समझ पा रहे हो क्या? NO3 होता है नाइट्रेट। यस। अब ये बना कैसे है यस। बेटा? NO3 पे वो एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो NO3 की वैलेंसी कितनी? 1, समझ पा रहे हो क्या? Ag पे हमेशा ध्यान रखना, Ag पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Ag की भी वैलेंसी 1। तो बेटा क्या बन जाता है? AgNO3। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, इस Cl पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना। या इस यस ये सर। इसके अंदर से नहीं टूटेगा कुछ भी, समझ रहे हो? यस सर। ओहो, पपी 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 पपी। Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा ये इसके साथ चला जाएगा, बाकी का प्रोडक्ट क्या बनेगा उससे हमको कोई लेने देना नहीं। हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना आज के बाद में, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। AgCl के बेटा वाइट पीपीटी होता है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। रीजन देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव Cl माइनस आयन। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है Cl माइनस आयन तो दे रहा है टूटने के बाद में, समझ पा रहे हो क्या? एंड यस सर। SO4, बेटा SO4 2 माइनस आयन भी दे रहा है क्या? सोच के बताओ। SO4 यस 2 तो सर। SO4 तो अंदर है, तो क्या अंदर वाले भी टूटेगा क्या जब पानी में नो डालोगे? सर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन। SO4 यस। नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, बोलो है ना, समझ रहे हो क्या? यस। तो सर तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी नहीं नहीं नहीं, ब्रेक होता कोऑर्डिनेशन है। स्फीयर कभी नहीं टूटेगा पानी के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा असर्शन तो सही है, तो AgCl के वाइट पीपीटी तो मिल रहे हैं, वाइट पीपीटी आपको मिलेगा, लेकिन उसका रीजन सही नहीं है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। पीछे की तरफ एक पेन दे लो जहाँ पे आंसर सीट है, और धड़ाधड़ देखते रहो फर्स्ट का सी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। सी। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर। चले बेटा, चले चले। यस सर। थोड़ा खुश रहा करो बेटा, जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नंबर तुम्हारे अच्छे ही बनेंगे। यस पंचली। सर। इतनी मेहनत आज तक मैंने किसी बच्चे पे करी नहीं है वैसे। ठीक है ना, किसी को मैं इतने यस सर। क्वेश्चन नहीं कराए हैं। देखो, 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2। बेटा CrCl3.6H2 है, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा। यस सर। कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3। AgNO3 के साथ में रिएक्ट करते हैं, और जो AgNO3 है वो एक्सेस में है, दुनिया भर का है उसका, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, समझ पा रहे हो क्या? यस मतलब सर। ये खत्म नहीं होगा एक्सेस में, मतलब आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल रखा है, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा भाई। यस सर। 2 मोल ऑफ AgCl। बेटा हमको क्या मिलते हैं? 2 मोल मिलते हैं किसके? AgCl के, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना।
समझ पा रहे हो? कितने मोल मिल यस रहे हैं? एजीसीएल 2, इसका मतलब 2 मोल एजीसीएल मिल रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका मतलब उतने ही मोल होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? अब जरा एक यस बात बेटा, चलो 2 एजी तो यहाँ से आ जाएंगे, तो इसको 2 कर लो तो 2 एजी तो यहाँ से आ जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? अब उसके लिए 2 सीएल भी चाहिएगा क्या हमको? बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस तो बेटा अगर मैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखूं तो बेटा बाहर की जो बाहर वाले सीएल होंगे वही तो एजी के पास में जाएंगे। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस तो बाहर कितने सीएल होंगे इस कंपाउंड में? सोच के बताओ। देखो हमारे पास ये कंपाउंड है सी आर दो सी एल थ्री। हाँ, तो बाहर कितने होंगे? सी 2 सीएल होंगे, तो बाकी का सब मटेरियल अंदर होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर पानी भी बाहर होगा। पानी बाहर क्यों होगा बेटा? एक बात अब ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑफ सी आर, कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हो कितने मैक्सिमम लीजेंड अटैच कर सकते हैं? समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर क्रोमियम का होता है 6, एफ का भी होता है 6। इन दो का याद रखना बेटा जिंदगी में, ठीक है ना? यस सर तो बेटा 2 सीएल तो बाहर है, ये तो पक्की बात है। अगर 3 सीएल होते तो बेटा यहाँ पे आपको 3 मोल ऑफ एजीसीएल मिलता। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एजीएनओ3 यस मतलब एजी तो एक्सेस में है, एजी से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? तो यस इसका सर मतलब अंदर जो लीजेंड है वो टोटल कितने रहने? 6। तो बेटा 1 सीएल तो अंदर होगा, ये तो कंफर्म बात हो गई। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर तो पानी कितने लगाने पड़ेंगे? 5, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सीआर का मैक्सिमम कितना है? 6। तो एक H2O बाहर होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? सर एक एक सीएल अंदर क्यों रहेगा? बेटा अगर तीनों सीएल बाहर हो गए तो कितने मॉलिक्यूल सीएल के मिलेगा जब ये टूटेगा? हाँ हाँ 3 मिल रहे तो फिर यहाँ पे 3 एजीसीएल मिलेगा क्या? बोलो है ना? यस सर उसने हमको पहले क्वेश्चन में कितने कह दिया कि कितने एजीसीएल मिल रहे हैं? 2। 2 तो बेटा अगर 2 एजीसीएल मिल रहे हैं तो इसका मतलब सीएल कितने होंगे बाहर? 2 तो एक सीएल अंदर होगा क्या? बोलो है ना? यस सर सीआर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो मैक्सिमम 6 लीजेंड आ सकते हैं। तो एक सीएल आ चुका है तो पानी तो 5 ही आ पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर एक पानी बाहर होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर देखना बेटा ए ऑप्शन है क्या इसका? यस सर चले, यस सर दिमाग लगवा देते हैं कभी कभी इसके क्वेश्चन भी। ओ भगवान, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। चले बेटा, यस सर व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा CrCl3.6H2O। समझ पा रहे हो क्या? यस सर इज मिक्स्ड विद AgNO3। बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर वाला। समझ पा रहे हो क्या? यस सर 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? प्रेसिपिटेट पर मोल प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो उसका वही आएगा, एक नंबर में है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के दिखा देना। एक 2 सीएल बाहर आएंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो सर एक सीएल मोल दिक्कत कर रहे हैं। बेटा 2 मोल, ये समझ लो बस 2 मोलिक्यूल मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? यस सर ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं सोचना। 2 मोल को बस ऐसे मान लो कि 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। जब इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, जब इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है तो उसके 2 मॉलिक्यूल ऑफ एजीसीएल मिलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? ऐसे मान लो। यस ठीक सर है, तो CrCl और H2O कितने होंगे? 5, और एक H2O हो जाएगा बाहर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल साल्ट? कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? बेटा जो डबल सॉल्ट है जब आप उसको पानी में डालोगे वो टोटली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, व्हेन डबल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू आयंस। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कंप्लीटली आयंस में
कभी मोर सोल्ट का नाम सुना है? मोर सोल्ट। मोर सोल्ट का फॉर्मूला आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस यस। मोर सोल्ट का फॉर्मूला निकाल के ले आऊँ बेटा मैं एक बार गूगल से, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा सा होता है मोर सोल्ट। अरे फॉर्मूला दिखा दो भाई, फॉर्मूला। इमेज, ये रहा। NH4 का ट्वाइस, FeSO4 का ट्वाइस, .6s2 है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अरे यार एलम बता दो भाई, पोटास एलम नहीं लेते मोर सोल्ट। पोटास एलम क्या कर रहे हो बेटा? यस। मूवी देख रहे हो? नहीं मूवी देख सर, रहे हो? मम्मी चला रही है। बगल में बैठ के स्टेटस भी देखेंगी, मेरे को पढ़ने ही नहीं देती। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने की ट्राई करो, पढ़ लोगे। K2SO4, अरे कहाँ गया भाई? K2SO4 .Al2SO4 का थ्राइस। देखो बेटा, ये कभी भी दो सोल्ट एक जगह कंबाइन हो जाते हैं उसको डबल सोल्ट बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस जब सर। दो सोल्ट, देखो एक सोल्ट तो इसके अंदर है K2SO4, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। दूसरा सोल्ट है बेटा इसके अंदर Al2SO4 का ऑल्टराइज, समझ पा रहे हो क्या? दो सोल्ट जब यस आपस में कंबाइन हो जाते हैं डेट्स कॉल्ड डबल सोल्ट, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से यस सुनो। सर। पानी तो न्यूट्रल मीडियम सर है, कोई से भी जब सोल्ट क्लास हो बेटा, जाए तो जो हमें बात सोल्ट करा होते लें। हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक जानते हो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक पानी को एब्जॉर्ब कर, यस। जैसे मान लो आप कभी टेबल सॉल्ट को ऐसे हवा में डाल दो, मतलब किसी ऐसे प्लेट वगैरह में डाल दो, तो थोड़े एक शाम तक ही देखना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ पा रहे हो क्या? समझ रहे हो? यस सर। इसलिए बेटा सोल्ट को आप डब्बे में बंद करके रखते हो अच्छे से, अगर आप उसको ऐसे खुले में रख दोगे तो बेटा वो ऐसे नमी नमी से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना बेटा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर से, ऐसे नमी से एब्जॉर्ब करके चिपचिपा सा हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से यस देखो। सर। तो जो कोई भी सॉल्ट होता है बेटा, पानी को वो एब्जॉर्ब कर ही लेता है अपने साथ में, मतलब ये जो 24H2 है ये एटमॉस्फेरिक जो पानी है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, तो ये जब डॉट टूटे, टू फोर 24H2O ये सब वाटर ऑफ सब क्रिस्टलाइजेशन समथिंग था 10th में। हाँ हाँ हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी आप क्रिस्टल बनाते हो बेटा, इसका जो बनाओगे, ये जो डबल सोल्ट बनते हैं इनके क्रिस्टल ही बनते हैं, समझ पा रहे हो क्या? क्रिस्टल कैसे बनाते हो आप बेटा? ये वाला सोल्ट लोगे, ये वाला सोल्ट लोगे, पानी में मिक्स करोगे, दोनों को हीट करना शुरू कर दोगे, समझ पा रहे हो क्या? यस समझ रहे सर। हो? जब आप उसको एक टेम्परेचर पे हीट करते रहोगे तो उसके अंदर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर ये जो पानी है ये अंदर उसके मॉलिक्यूल में ही एडजॉर्ब हो जाता है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। यस सर। स्पेसिफिकली तो आपने सेम टर्म बोली है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनो, देखो यस सर। अपना मतलब क्या है बेटा। जब आप इसको पानी में डालोगे, डिसोल्व करोगे, तो दो, क्योंकि के कितने हैं, दो, तो दो के पॉजिटिव मिलेंगे आपको, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। अब ये वाला पार्ट डिसोल्व होगा पानी के अंदर। बेटा कितने एल्युमिनियम है? Al2, मतलब दो एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आता है, समझ पा रहे हो? यस सर। प्लस 3SO4 2 नेगेटिव मिलेंगे बेटा। पूरा का पूरा पार्ट पानी के अंदर डिसोल्व हो गया है क्या? कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गया है क्या? बोलो है ना। समझ पा रहे हो? यस सर। यहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CC लिख रहा हूँ बेटा मैं, K4FeCN6, बोलो है ना। तो अगर यस आप सर। इसमें पानी डालते तो बेटा सिर्फ इतना टूट पाता, 4K पॉजिटिव बन पाते, प्लस FeCN6 4 नेगेटिव बन पाते, इससे ज्यादा ये टूटते नहीं, समझ पा रहे हो? यस ठीक। सर। तो बेटा डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही अंतर है कि जो डबल सोल्ट है वो पानी के अंदर कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी पानी के अंदर कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो बेटा। सर पानी अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेता, अगर सॉल्ट तो अब्जॉर्ब कर ले।
एब्जॉर्ब कौन नहीं, एब्जॉर्ब कौन से वाला, ये वाला? यस सर। हाँ तो बेटा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन आप नमक को हीट कर दो, ठीक है ना। आपने कभी कॉपर सल्फेट देखा है क्या? यस सर, मतलब देखा नहीं, मतलब पढ़ा। कॉपर सल्फेट, अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सोल्ट होता है, समझ पा रहे हो यस सर। क्या? ठीक है ना। तो अगर आप एनहाइड्रस CuSO4 लोगे तो बेटा व्हाइट कलर का होता है, समझ पा रहे हो। यस सर। लेकिन जैसे आप उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दोगे, तो जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा पानी, जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता है उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, समझ पा रहे हो। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है। पहले तो ये ऐसे था CuSO4, लेकिन जैसे उसने पानी अब्जॉर्ब किया, डेट कॉल्ड मोटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CuSO4.5H2 ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं उसको, समझ पा रहे हो। समझ रहे हो? यस पानी सर। अब्जॉर्ब, लेकिन अगर आप इसको वापस हीट करोगे तो ये पानी हट जाएगा, फिर आपको व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। यस हाँ, सर। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3, एक कंपाउंड दे दे बेटा हमको COCl3.6NH3, समझ पा रहे हो। इज यस मिक्स सर। विद AgNO3, AgNO3 के साथ में मिक्स कर दे बेटा इसको, समझ पा रहे हो। यस अच्छा, सर। 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड, मतलब 3 मोल AgCl के बनते हैं पर मोल ऑफ द कंपाउंड, मतलब जब आप इसका 1 मोल लेते हो, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस ठीक है, सर। तो इसका ये मान लो इसका 1 मॉलिक्यूल ले लिया तो 3 मॉलिक्यूल मिले आपको AgCl के, समझ पा रहे हो। यस बाकी सर। क्या होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ पा रहे हो। यस। अब जरा बेटा तीन तीन 3 AgCl मिल रहे हैं तो Cl कितने होंगे 3 AgCl के अंदर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो होंगे और बाहर काउंटर आयन में एक। 3 AgCl मिल रहे हैं ना, बोलो है ना, समझ पा रहे हो। और तीन काउंटर आयन सीएल होंगे, सीएल होगा ही नहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो बेटा कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, समझ पा रहे हो क्या। यस। समझ पा रहे हो क्या, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आपको लिखना था, समझ पा रहे हो क्या। यस। लिखना आ गया। यस। चैप्टर बहुत आसान है, पढ़ते रहो, ठीक है ना बेटा। यस सर। उड़ा देंगे बेटा 50 क्वेश्चन तो उड़ा देंगे अभी, बोले बाबा की दुआ से। चले बेटा, यस सर। लीजेंड EDTA4 नेगेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ कौन सा जानना चाहिए। ईडीटीए, डाइडेंटिएट। है बेटा EDTA हेक्साडेंटेट लीजेंड होता है, याद करो। यस। हेक्साडेंटेट होता है, वो खुद 4 नेगेटिव तो खुद ही दिखा रहा है, समझ पा रहे हो। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पे, समझ पा रहे हो। यस सर। तो यहाँ से डोनेट कर सकता है, 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 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है यहाँ से कर सकता है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है यहाँ से कर सकता है। तो 6 जगह से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होता है बेटा हेक्साडेंटेट लीजेंड, समझ पा रहे हो। यस। अब आप बोलोगे सर हेक्साडेंटेट तो ऑप्शन में है ही नहीं, बेटा पॉलीडेंटेट तो है, पॉलीडेंटेट। समझ पा रहे हो। यस सर। विच ऑफ द लीजेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स, बताओ चिलेट कौन सा बनाएगा। चिलेट के लिए कौन सा होना चाहिए, डाइडेंटेट या डाइडेंटेट से ज्यादा होना चाहिए, मोनोडेंटेट कभी भी चिलेट नहीं बना पाता, समझ पा रहे हो। यस सर। बताओ कौन सा होना चाहिए। C2O4 ऑक्सलेट। ठीक है, चिलेट जानते हो कि जो मेटल को होगा वो ऐसे दोनों तरफ से उसको अटैक कर लेगा ताकि कोई दूसरा और अटैक ना कर पाए, समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। मतलब चिलेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्यों, क्योंकि बेटा वो दोनों तरफ से या दो या चारों तरफ से मेटल आयन को ऐसे सराउंड कर लेता है ताकि उसको मेटल आयन को कोई और अटैक ना कर पाए, समझ पा रहे हो क्या।
समझ यस। रहे? हाँ, रिवाइज नहीं किया है क्या चैप्टर? यस, चिलेटिंग भूल गया शायद। कोई नहीं बेटा, एक बार रिवाइज करना दोबारा सब याद आएगा, डोंट वरी, पढ़ाया बहुत अच्छे से हमने। दिक्कत है। अब केमिस्ट्री में बेटा 3 कॉपी लगी और फिजिक्स में कितना, 5 लगी। फिजिक्स में 5 कॉपी लग चुकी है। यस। क्या बात है। अपने दोस्तों से किसी और से पूछना कि तुमने ये 5 कॉपी भरी है क्या फिजिक्स की। और सर उसका वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो कॉपीज थी फिजिक्स की, वो तो पता नहीं कितनी है। इतनी है मैं भूल गया हूँ कहाँ कहाँ पे रखी हुई है। हाँ, तो तुम्हारे घर में हमारा टोरा तो बन चुका होगा। मास्टर इतना पढ़ाता है। बेटा हमसे बात करेंगे सर से 2 मिनट। चले बेटा। सर आप मम्मी से 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ और जी सब मैम। ठीक है? हाँ जी मैम, सब सही चल रहा है। ये कैसा अभी कर रहा है पढ़ाई? इसका क्या रिजल्ट कैसा रहेगा अभी आपको कैसा लग रहा है? मैम, अभी तो देखो, अभी हमारा 2 से 3 दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायो का अच्छा तो नहीं हो पाएगा, बायो का तो बिल्कुल लास्ट डेट तक ही चल पाएगा, है ना। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, तो 1-2 में टेस्ट लूंगा तो तब ज़्यादा पता लग पाएगा। अभी तो अच्छा इतना नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आएगा, मतलब जितना मेरे से हो पाया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। अच्छा अच्छा। अब 1 महीना बचा है अप्रोक्स हमारे पास में, तो 1 महीने में हम जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम उतने करेंगे। पीवाईक्यू अप्रोक्स हमने सारे कर लिए, हम्म। लेकिन अब बायो के पीवाईक्यू नहीं हुए, तो बायो से थोड़ा मेरे को डर है, बस यही दिक्कत है। अच्छा अच्छा। तो वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो सही चल रहा है अभी तक तो। चलिए ठीक है। एक बात और आपसे पूछनी थी। इसका कहना है जी कि मैं बनारस जाके वहां रह के पढ़ाई करूं, क्या सही रहेगा? जी मैम, मेरे को बनारस का नहीं पता है। मैं उस मतलब मैं कभी उस साइड गया नहीं, तो मेरे को उस साइड के पता नहीं है नहीं, कि वहाँ स्कूल पे। वगैरह अच्छे हैं लेकिन जाना ज़रूरी है। अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो यहीं से नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन ही दिलवाओगे या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कराओगे? कोचिंग ये बोल रहा है आईआईटी की कोचिंग हमको दिलवा। आईईटी। हाँ, आईआईटी। आईआईटी की कोई हाँ, कोचिंग होती नहीं। हाँ, तो आईआईटी की मतलब स्पेसिफिकली तो दिल्ली के अंदर भी ऐसे कोई कोचिंग नहीं है उसके लिए, तो आपको मैम कोई टीचर ही हायर करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है और बनारस में भी नहीं है। हाँ, ये तो है। अगर मान लो, अगर आपको कोई ऐसा कोई टीचर मिल रहा है आपकी लकीली कि आपको मिल जाए कहीं पे, कि आपको पर्सनली पर्सनली तो बहुत रेयर चांस होता है, कि क्योंकि कंपटीशन वाले अलग ही होते हैं, जी तो जी। वो तो पूरा मुश्किल है। हम्म। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद मिल जाए कोई। लेकिन बनारस साइड का मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ, दिल्ली साइड में, दिल्ली दिल्ली में मिल जाएगा कोई भी। अच्छा कोई मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो है कि पहले आप खुद ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे ना दिल्ली के अंदर धांधलीबाजी बहुत ज़्यादा है, टीचिंग लाइन में पैसा बहुत ज़्यादा मांगेंगे, हाई डिमांड होती है उनकी बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद में वो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो भगवान जाने। ओह। तो ये होता है उसमें। हाँ वो तो लेकिन एडवांस में ही जमा भी लोग कर, कभी कभी हाँ, कहीं कहीं होता है कि हाँ, कर लेते। नहीं, नहीं, दिल्ली के अंदर मैम एडवांस ही मांगेंगे, वो पहले ही जमा करा देंगे सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो तो कोचिंग अगर कराना बेस्ट, ये कह रहा था कि आईआईटी के लिए हमको आईआईटी आईआईटी की कोचिंग करा देंगी तो हो जाएगा। हो जाएगा उस टाइम पे तो, क्योंकि लेकिन आईआईटी में मैथ्स आता है ना, तो हम्म। मैथ्स की क्लास देखो, आईआईटी की कोचिंग दो तरीके की होती है मैम। जैसे मान लो, एक तो ड्रॉपर्स के लिए है कि जिन्होंने पहले ही पढ़ाई कर रखी है, ठीक है ना, हाँ। मतलब वो 12th पास आउट है, ठीक है। हम्म। तो अगर 12th पास आउट के पास में ये बच्चा जाके बैठेगा, नहीं कर पाएगा उनके साथ में। अच्छा हकीकत बात जो है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे की लेंथ बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है ना। अच्छा। वे ड्रॉपर वे होते हैं कि उनकी 11th 12th 50% आता है उनसे, ठीक है ना। हम्म 11th का भी आता है 50%, तो वो मैनेज कर लेते हैं, कोप अप कर जाते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम 11th का कुछ नहीं आ रहा, मान लो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम कुछ नहीं जानते 11th का,
तो हम्म। फिर अगर हम प्रॉपर वाले बैच में जाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, तो यानी 2 साल क्योंकि का कोचिंग कराना पड़ेगा हमको फिर। हाँ 2 साल का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि लोगों का यही होता है कि देखो कोचिंग का तो ये होता है कि अपना रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना, बच्चा क्या कर रहा है उनको मैटर नहीं करता है, ठीक हम्म। है ना। हम्म। अगर ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, उस पर फोकस कर लेंगे, क्योंकि उनको अच्छा। तो अल्टीमेट अपना रिजल्ट निकालना है। तो फिर यही है, अगर आईआईटी का कोई ऐसा बैच मिल जाए कि 11th जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो ये बच्चा कोप अप कर जाएगा उनके साथ में, वरना ड्रॉपर के साथ में नहीं कर पाएगा। अच्छा। ये तो दिक्कत दो आएगी साल इसमें। के लिए हमको इसका एडमिशन कराना पड़ेगा। फिर बनारस बोल रहा है, बनारस कोचिंग तो है आईआईटी की। ये हाँ कह रहा है टाइम नहीं है, 1 साल का ही टाइम। वो 26 में ही, वो 26 या 27, वो उसमें वो लास्ट अटेम्प्ट वो 27 में ही दे सकता है। हाँ तो लास्ट 27। अटेम्प्ट 27 में ही दे सकते हो, कह रहा है। हाँ तो मैम 25 to 26 कोचिंग करेगा, 26 to 27 कोचिंग करेगा, हाँ, तो दो या फिर साल तो दो। है, तो सही तो है। लेकिन पक्का नहीं है ना मेरे को कि नहीं 27 नहीं देंगे। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है तो तुमको 1 साल पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा एकदम से, कोई ऐसा सडन चेंज नहीं आता है किसी भी कंपटीशन में कि एकदम से रातों रात कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने का। हम्म। बेसिकली जैसे मान लो आप इसको आईआईटी की कोचिंग कराओगे, देखो मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं हो पाएगा इस टाइम पे मैथ्स के लिए, या तो फिर वो है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दोगे, सिर्फ मैथ्स के पीछे ही भागोगे, आप 2 साल मैथ्स ही करोगे, ठीक है ना, तब आप इतना कर पाओगे। तो आप जो भी आईआईटी की कोचिंग में जा रहे हो उनसे पहले ही बोल देना कि हमको मैथमेटिक्स की क्लास नहीं चाहिए आपकी, हमको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चाहिए, क्योंकि बायो अच्छा, तो पढ़ाने नहीं वाले। आईआईटी में मैथ नहीं रहता है? मैथ रहता है, लेकिन बायो वाला क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और हम्म। बायो को अटेम्प्ट कर ले, मैथ को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें इतने मार्क्स अचीव कर ले कि उसको कट ऑफ से वो ज्यादा निकल जाए। मैथ्स कर रहा है तो मोर देन सफिशिएंट, वो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर मैथ को बनाने के चक्कर में ये तीनों सब्जेक्ट आपके डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि हमने 2 साल से मैथ पढ़ा ही नहीं है। हम्म। तो आप फिर नहीं आपको पढ़ा ड्रिल। दोगे सर भैया? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कभी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कराई है अच्छा। ना मैं। तो वो है, हो गया कि मैं आपको धांधलीबाजी में रख लूं कि मैं आपको पागल बना के कह दूं हाँ मैं करा दूंगा, लेकिन मैंने कभी आज तक इस एग्जाम की तैयारी नहीं कराई है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। वो चीज, तो आपको कोई ऐसा टीचर ढूंढना पड़ेगा। देखो टीचर लाइन में ना झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनसे पूछ लेना कि अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी कराई है तो ही कराओ, हम्म। ठीक है, वरना तो जब हमको उस लाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम उसको पढ़ाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ वही है, तो मैं इसके बारे में मेरे को नहीं पता मैम आईआईटी के बारे में कि क्या होता है वहाँ पे। हम्म। मैं सिर्फ नीट वाले तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता। हम्म। नहीं तो भेजना सही रहे बनारस। जैसे आपका हो गया लखनऊ वगैरह गए होंगे। हाँ दिल्ली लखनऊ। से मिलता जुलता लखनऊ बनारस एक ही जैसा है, समझिए, शहर। ओके 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 ओके, हाँ तो हाँ। फिर अगर, हाँ मतलब मैं तो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही लखनऊ गया हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए गया हूँ। हम्म। मेरे को उस साइड का नहीं पता, लेकिन अगर दिल्ली से मिलता जुलता है तो आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे वहाँ पे। दिल्ली की जो पुरानी जगह है वो उससे मिलता जुलता है। बहुत ज्यादा ओके घनी आबादी है बनारस में। और ओके। टीचर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं मिलेंगे। कोचिंग भी आपको एक दो है, स्काई करके है। एक हाँ और है, क्या तो नाम, जेआरएफ करके है। 2-3 हम्म। कोचिंग है आईआईटी की, वहां से भी बच्चे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं निकलते। हाँ रिजल्ट आता है तो वहीं हम्म। देना सही है। पर ये सबसे ज्यादा दिक्कत तो सर ये है ना कि ये अपने टाइम का पंक्चुअल नहीं है। घर से ही इसको निकलना होगा तो हम लोग आधे घंटे पहले बता देंगे कि अगर 8 बजे निकलना है तो 7:30 बजे निकलना बताना पड़ता है। तब भी ये हम्म। 7:45 बजा देता है। नहीं वो तो फिर आप अकेला छोड़ोगे या फिर आप साथ में नहीं नहीं, जाओगे, मैं या तो साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोटा गई थी दोनों बच्चों के हम्म, साथ। इसके साथ हम्म, उसके साथ इसके साथ 6-7 महीने थी। उसके बाद उसके साल लगभग 2 साल में हम 1.5 साल तो रहे ही होंगे उसके साथ। हम्म, लेकिन फिर हम्म। भी अब नहीं छोड़ना चाहते हम। अब ये लोग खुद से रहें, मैं नहीं रहूंगी। हाँ वो सही है, लेकिन हाँ, थोड़ा शुरुआत में मैनेज करने में दिक्कत आती है, उसके बाद में बच्चा मैनेज करने नहीं, लग जाता मैं है। वहां दिक्कत इसलिए भी नहीं है ना कि ननिहाल है इसकी।
बनारस में। हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं तो हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम हॉस्टल वगैरह कुछ लेके इसको हाँ देंगे। हाँ, मतलब बाकी अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो तो आपके हाँ पास वो एक हाँ एडमिशन वो है। है, वो तो दोनों टाइम वो लोग जाएगा देखने, ऐसा नहीं है। अगर रूम वूम लेके देते हैं तो सुबह हाँ हाँ। शाम की हाजिरी वो लोग लगाते रहेंगे। ये परेशान हो जाएगा, ये तो यही बोलता है कि मामा तो मुझे बार बार परेशान कर देंगे, कहेंगे पढ़ाई छोड़ो चलो घर चलो। अच्छा, नहीं वो तो कोचिंग वाले सब टेस्ट वेस्ट लेके मैनेज कर लेते हैं, बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं वो, फिर हम्म बच्चा इतना पढ़ नहीं पाता, हो जाता है शेड्यूल भी मैनेज। तो हम्म अगर हम वहाँ पे आपको एक बार देख लेना, उनसे बात कर लेना कि हम हमारा प्राइम फोकस आईआईटी नहीं है, ठीक है ना। अब हम्म जैसे मान लो वे इस बच्चे को एडवांस के क्वेश्चन कराने लगे, एडवांस के जैसा एक दो पेपर इसने भेजा था मेरे पास में, उस आईआईटी में एडवांस के क्वेश्चन नहीं है कि हम एडवांस की तैयारी करनी शुरू कर दें, ठीक है हम्म ना। हम्म हम हम मेंस के लेवल तक टच कर लेंगे, हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, मेंस के लेवल तक का कर लेगा तो हो जाएगा, है ना। हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। हम्म लेकिन अगर हम एडवांस की क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, हाँ, है कि क्योंकि नहीं मतलब। सब्जेक्ट भी नहीं है ना, 12th में वैसा सब्जेक्ट भी मैथ से है नहीं कि वो काम हाँ आने वाला है। हाँ, तो वही सब चीज़ है। उनको पहले ही क्लियर कर देना कि हमको बच्चे को सिर्फ मेंस लेवल तक पढ़ाना और ये एग्जाम क्लियर कराना है। हम्म आप एक बार DYQ वगैरह वो चेक कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनको पता ही होगा ये सब चीज़ें कि कैसा पेपर आता है, हम्म तो वो खुद बताएंगे, ठीक है मैं ना। तो तो वैसे एडवांस, चाहती थी कि बनारस न जाके बिलासपुर या रायपुर जाए तो हम लोग के टच में रहेगा, 2-3 घंटे में हम बिलासपुर पहुंच जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, और 6 घंटे, 4 से 6 घंटे में हम रायपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मन है कि नहीं, बनारस में ही कराने के लिए। ओके ओके, तो ये बिलासपुर वगैरह में मतलब यहाँ पे भी टीचर है अच्छा हाँ, एलन रेजिडेंट। है यहाँ पे, एलन का ओके ब्रांच ओके। है हाँ बिलासपुर तो में। अगर, हाँ तो अब देख लो यहाँ पे पास में भी, आपके पास में वो भी सही है, हम्म अगर यहाँ पे भी देख लो। और लेकिन वही है कि सबसे पहले आपको टीचर ढूंढना पड़ेगा इस टाइप का कोई, हम्म क्योंकि प्योरली आईआईटी नहीं करनी है, बस मेंस के लेवल पे हमको रुक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है हम्म। ये पेपर में तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या, मतलब भेजना ही पड़ेगा यहाँ रह के, रायपुर रायगढ़ में रह के नहीं कर सकता ना। हाँ मैम, नहीं यहाँ से तो आपको निकालना पड़ेगा इसको। देखो घर में रह के बहुत कम चीजें हो पाती है, घर में रह के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो ऑनलाइन करता रहेगा, हम्म 2 साल में डिप्रेशन आ जाएगा बच्चे को, हम्म क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज है। इसको डिप्रेशन आ गया फिर ये कुछ भी नहीं कर पाने का लाइफ में, हम्म। तो ये सब दिक्कत है ना। तो इसको थोड़ा बाहर निकालो तो सही रहेगा, बाहर ही कोचिंग कराओ, वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे अपने जैसे बच्चों से मिलेगा, बात भी करेगा उनसे, हम्म। तो ये भी ठीक सही है है, यहाँ पे। ठीक है फिर, लीजिए आप बात कीजिए इससे। ओके ओके, चले बेटा। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है हमारी। यस सर। चले। यस सर। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोबाल्ट की एक बार। कोबाल्ट की। हम्म, थ्री। क्या 3? तो बेटा 3 पे आंसर लगाओ और निकल लो, ठीक है बेटा। यस सर। समझ में आसान ही है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो। सर मैं बायो का टीचर लेने पे तो, अगर पीसीबी तीनों का टीचर लिए तब तो बहुत ज्यादा ही महंगा पड़ जाएगा, और बायो का क्या कहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ टीचर ना लूं। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं ये अकेले बायो कर भी सकता हूँ अगर 1 साल का टाइम मिले तो। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ क्या फिर से बायो को, जैसे किया था इस बार।
कोई बात नहीं बेटा, हम सब बता देंगे, हम तुमको रास्ता दिखा देंगे कि इस मार्ग पे चलो, आप निकल जाओगे, डोंट वरी, ठीक है ना। यस सर। हेलियर का बहुत एक्सपीरियंस है, 2-3 कॉम्पिटिशनों में हम बहुत हारे हैं, ठीक है ना, उनसे बहुत सीखा है हमने। चलो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बेटा इसमें। यस सर। देख बेटा, घर पे रह के क्या था ना, मैं तो घर पे रह के मोस्टली प्रिपरेशन करी है अपनी, ठीक है ना, लेकिन घर पे रह के ना डिप्रेशन बहुत आता है, डिप्रेसिंग मोमेंट होता है बहुत, क्योंकि अभी तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं उनको बता सकते हो कि तुम 12th कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही तुम कोचिंग स्टार्ट करोगे, तुम बोलोगे कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बेटा वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। 4 बोलेंगे कि घर पे रह के कौन सा महारथी बन जाएगा, ठीक है ना, घर पे रह के थोड़ा ना निकलेगा, कोई बोलेगा वहाँ पे करा लो, कोई बोलेगा वहाँ पे करा लो, बेटा सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, जबकि उनको खून के खुद के बच्चों पे कोई ध्यान नहीं। तो इसलिए अपना यस। निकलो, बाहर जाके करो, किसी के साथ टच में मत रहो, ठीक है, अपनी जिंदगी बल्ले बल्ले। चलो जी। 0। जीरो। चलो जी, नेक्स्ट वाले का निकाल दो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीओ की निकालो जी। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। यस। करो एक बार ट्राई, वैसे करा रखा है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार करूँ। सर गलत आ रहे, 6 आ रहे। देखो ध्यान से, 6 तो हो ही नहीं सकता बेटा। बेटा इतनी बात क्लियर है कि इस वाले का चार्ज यहाँ पे जाता है और इस वाले का चार्ज यहाँ पे जाता है, सोच के देख लो। मान लो एल पे +3 चार्ज होता है, Al+3 होता है, और SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, तो 2 समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो SO4 का चार्ज इसके पास जाता है और Al का चार्ज SO4 के पास में जाता है, तो कंपाउंड कैसे बन जाता है, Al2SO4 का थ्राइस, समझ पा रहे हो क्या। इतनी यस बात सर। क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने हमको ये कंपाउंड दे रखा है COEN का थ्राइस, उसका फिर ट्वाइस, SO4 का थ्राइस, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा यस 3 सर। चार्ज किसका होगा, इस वाले का 3 चार्ज होगा क्या, बोलो है। समझ यस रहे हो? सर। तो अगर आप इसको अलग खोल के लिखोगे, इस पे बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा और 2 किसका चार्ज होता है, SO4 का, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। बेटा मेरे को किसकी निकालनी है, CO की निकालनी है, EN पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो +3 इंटू 0, CO की x मान लो, इज इक्वल टू टोटल चार्ज आइडेंटिटी पे कितना है, +3 है, बोलो है ना। यस सर। तो x इक्वल टू +3, इतनी बात क्लियर है क्या बेटा, समझ में आया? यस सर। इसको बेटा try करना फिर दोबारा, ठीक है ना, ये थोड़ा तुमको मतलब ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड में जाता है, ठीक है ना। चले। सर ये इस वाले अप्रोच में गलती क्या थी, बता सकते हैं क्या। मैं मतलब 2 तरीके से करके ट्राई किया। एक x+6 रुको, एक सेकंड बेटा, मैं कंपाउंड उतार लूँ पूरा। बोलो। S x+6 इंटू into 0, 0 +3 into -2 = 0। अब इसमें गलती कितनी है बेटा, ये पूरा मॉलिक्यूल एक थोड़ा ना है, इसके साथ 2 की गुना कर लो फिर, ठीक है ना, यस सर। समझ पा रहे हो?
ये SO4 अकेला थोड़ा ना है, इसके साथ तुमने 3 की मल्टीप्लाई कर ली है पहले, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एक SO4 पे यस सर, कितना चार्ज है? तो बेटा 2x प्लस यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, माइनस इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू प्लस 6, तो बेटा अब भी वही आंसर आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, ठीक। यस सर, तो अगर आप इसमें इसको 3 मान लें तो फिर बेटा इसको भी तो पूरे को 2 ही मानना पड़ेगा ना, बोलो है ना, समझ रहे हो? यस सर, चले। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड फॉर्म ए चिलेट कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन, बताओ बेटा चिलेट कौन बनाएगा? चिलेट बनाएगा, ऑक्जिलेट बनाएगा और बस ऑक्जिलेट बनाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr, इस कंपाउंड में Cr की ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। सीआर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन, हाँ 6, क्योंकि बेटा ये 2 4 के बराबर है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना, और 2 ही है, तो ओह कोऑर्डिनेशन। अच्छा, मेरे को लगा कि वो पूछ रहे थे जो आप बताए एफई और सीआर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, कितने लीजेंड अटैच है। बेटा ये लीजेंड देखने में लगते हैं 2, लेकिन बेटा ये डाइडेंटेड लीजेंड है हर एक, तो ये 4 के बराबर होगा, समझ पा रहे हो क्या? 4 लीजेंड के यस बराबर, सर, समझ पा रहे हो? और 2 ये तो कितने होंगे? 6, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले, कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 13 14 15 एक साथ लेंगे तीनों को। मैं मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि कम, मतलब उतना पैसा भी नहीं है आइजर वगैरह में, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि है। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मतलब आइजर तो टॉप रिसर्च कॉलेजेस में आता है इंडिया के। अगर मैं इंडिया के किसी भी टॉप समथिंग कॉलेज में जाऊंगा तो पैसा तो होना ही चाहिए मतलब। हाँ, तो कॉलेज कभी पैसा नहीं देता, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है ना? कॉलेज कभी तुमको पैसा नहीं देगा, पैसा देती है तुम्हारी स्किल, ठीक है ना, ध्यान यस सर, रखना मेरी। अगर तुम बेटा प्राइवेट कॉलेज से भी BSc MSc कर लो और PhD कर लो, ठीक है, लेकिन अगर बेटा तुमने लिटरली करी है, अपने आप को घिसा है, ये नहीं कि अरे सर हमारे प्रोफेसर तो पढ़ाते नहीं तो हम भी क्यों ही पढ़े, ठीक है ना, हमको क्या मतलब पढ़ाई से, ठीक है पढ़ लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, बेटा वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाते, ठीक है ना, 99% जनता ऐसी है, ठीक है ना। अगर तुमको यस सर, 1% पैसा कमाना है, पैसा कोई कॉलेज नहीं देने का बेटा, ठीक है ना। तुम तुमको लोग बाग बोलते हैं कि यार इस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, बेटा हर एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का नाम सुना है? नहीं मतलब। मान लो बेटा ये IIT का कॉलेज है, ठीक है यस सर, ना, इसमें कोई एक कंपनी है, गूगल वगैरह कोई भी, समझ पा रहे हो? यस कंपनी सर, क्या बोलती है कि भैया अपने जितने भी बच्चे हैं ले आओ, उनसे बात करेगी, उनका वो इंटरव्यू वगैरह लेगी, जो भी उन्होंने बोला होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर, लेकिन बेटा मान लो प्राइवेट कॉलेज है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, कोई जानना हो तुम्हारे वहाँ का, हमारे यहाँ का कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना, इसका जो बच्चा है ना बेटा, इसका जो बच्चा है, अगर वो पढ़ाई लिटरली उसने पढ़ा है, प्राइवेट कॉलेज में से भी बीटेक होती है, IIT से भी बीटेक ही होती है, डिग्री तो बीटेक की मिलनी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। लेकिन ये पढ़ा है अपनी जिंदगी में, तो बेटा ये बच्चा यहाँ पे जा सकता है। कैसे जा सकता है? बेटा ये जो कंपनी आई है ये सबको इक्वली मौका देती है कि तुम बाहर से भी बच्चे आ सकता है, IIT बॉम्बे का भी बच्चा आ सकता है, जिसकी काबिलियत ज्यादा होगी वो उसको लेंगे, वो IIT बॉम्बे का कोई टैग लगा के नहीं लेती है बेटा कोई भी कंपनी। एक तो बात सर सोच के देखो आईआईटी और एम्स वगैरह का गेन क्या होता है करने से? बेटा, एम्स वगैरह और IIT वगैरह का गेम बस इतना होता है कि वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, आप जिस जिस टाइप के लोगों के बीच में आप रहोगे, आपकी थिंकिंग वैसी ही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ का बच्चा, अब आपने तो सुना नहीं होगा कि यार कभी कोई ऑफ कैंपस बच्चा प्लेसमेंट ले गया, बेटा मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सिर्फ 2 या 3 ही बच्चों के मुंह से सुना है कि उस बच्चे ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया है, और जो कि अच्छे खासे बीटेक कॉलेज में बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर, क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि बेटा वो ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ का माहौल ही बहुत खराब है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे पी रहे खा रहे मौज ले रहे सो जा रहे उड़ जा रहे सुबह को,
वो ये होता है बेटा अपना जो एडोलसेंस वाली एज होती है 19-20 वाली उम्र होती है, उसमें बेटा बच्चे को समझ होती नहीं है, बुद्धि होती नहीं है, उसमें कर लेता है कुछ से कुछ काम, अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। यस तो इसलिए बच्चा बेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाता, लेकिन हर एक कॉलेज में बेटा ध्यान रखना, एक या दो बच्चा होता है ऐसा भी पढ़ने वाला, यस ठीक है ना। पढ़ने वाला वो होता है जिसको आईआईटी की मार लग रखी होगी, ठीक है ना। एक 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 कॉलेज में मुश्किल से एक मिलेगा आपको, पांच चारों ईयर में से कोई एक बेटा वो जाता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने, और करोड़ों की प्लेसमेंट भी लेता है, ठीक है ना। तो यस एम्स का और जो आपकी आईआईटी है सिर्फ आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, आपको उस टाइप के लोगों में इंट्रोड्यूस कराएगी जहाँ पे आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू करेंगे जो बेटा 24 घंटे सक्सेस की बात करते हुए, ठीक है ना। बस ये यस देता है। दूसरा फीस कम होती है, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, समझ पा रहे हो। यस एम्स की फीस पता है तुमको 5 साल की कितनी है? कितने 5,000 रुपये। यस आपने 5 साल एमबीबीएस करी, वहाँ का बेटा खाया, इतना मजेदार खाना होता है वहाँ का, क्या शाही खाना होता है, ठीक है ना बेटा। मेरा एक दोस्त है एम्स दिल्ली में, ठीक है ना, वो बोलता है यस यार खाना बहुत सही है, कभी आ घूमने। बेटा अपनी औकात नहीं है अभी घूमने की वहाँ पे, तो क्या ही करें। तो तो फिर वही बात है ना बेटा, उसने सिर्फ 5,000 रुपये पे किए अपने 5 साल की एमबीबीएस के लिए। अब थर्ड ईयर यस में चलो बेटा सही है। देखो बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ इन द, इसमें बताओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सीओ का कितना है? सिक्स हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी, कभी भी पैसे के लिए पढ़ाई मत करो अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। यस मैंने अपनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी पैसे के लिए पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है ना। पैसा अपने आप आता है अगर तुमने नॉलेज के लिए पढ़ाई करी है तो, ठीक है ना। सर लेकिन उसके लिए तो पहले मार्क्स लाने पड़ते हैं। बेटा जब मैंने सिर्फ 12th करी थी ना, मैं तो एक बहुत टूचे से कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, समझ पा रहे होगे, जिसका कहीं नाम भी नहीं दिखाई पड़ने का, आप गूगल पे सर्च करोगे नाम भी नहीं आने का, ठीक है ना बेटा। ठीक है। यस सर पैसा होता है दुनिया में स्किल का, ठीक है ना। अभी मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। वरना बेटा इस टाइम पे अर्बन प्रो पे और दूसरे फील्डो वगैरह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतनी भूखमरी मची हुई है वहां पे, तुम जाके 1 लाख रुपए भी उतार सकते हो एक बच्चे से, ठीक है ना, यस डेज सर के। तो पैसा तुम्हारी स्किल का होता है बेटा, ठीक है। और ये हकीकत बात है, अगर कोई इस टाइम पे, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे सभी बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं बेटा, समझ पा रहे हो इस टाइम यस पे। सर उनको पता है यार 1 महीने बाद पेपर है, तो बेटा उनको एक ढंग से का पढ़ाने वाला मिल जाए ना बेटा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स, समझ रहे हो। तो यस सर मैंने बेटा मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लोग बाग कैसे पैसा कमाते हैं। मैंने लिटरली, मैं विद्या की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी पढ़ाई के साथ गंदा धंधा नहीं किया ना, मैंने गंदा व्यवहार किया कि मैं अपना इससे मैं पैसा का भंडार भर लूँ। हाँ बेटा भरने पे आएंगे भर भी लेंगे, लेकिन बात वो एक रीजनेबल चार्ज होता है, क्योंकि बेटा मैंने अपने 12th में वो दिन भी देखे हैं कि मेरे पापा से मेरी फीस भी पूरी नहीं होती थी, ठीक है ना। मेरी साढ़े यस तीन सर हजार 3,500 रुपये फीस थी बेटा, ट्यूशन फीस की। मेरे पापा से नहीं दिए जाते थे वो, क्योंकि यार मैं खेती वाले बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ में देखी है, ठीक है। इसलिए मैं बच्चों को बहुत फ्री पढ़ा है, लेकिन जब बच्चों को फ्री पढ़ाने में जूत पड़ने लगे ना बेटा, तब पैसे यस सर चार्ज करना शुरू किए, क्योंकि जूत बहुत पड़ते हैं बेटा इस फील्ड में। चलो, तो इसलिए अगर तुम नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना बेटा, हाँ ये बात मैं हकीकत बताता हूँ, तुमको 2 या 3 साल, 3 या 4 साल का गैप आएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम जो 1 लाख रुपए कमा रहे होगे ना, आप उससे ज्यादा कमाना शुरू कर दोगे एक टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। यस हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है ना। अपनी 20s to 30s के बीच में जितनी नॉलेज बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो, उसके बाद में 30s के बाद में पैसा छापो। ये होता है बेटा जिंदगी जीने का उसूल। चलो, यस अब जरा देखो बेटा, असरसन, अब बेटा तुमने बायो ली है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, 10 साल से पहले 1 लाख रुपए की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, यस सर ठीक। ये मत सोचना कि एक बीटेक वाला तुमको 50 लाख का पैकेज बता के बोल रहा है कि मैं तो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तू कितने कमा रहा है, तू कमा रहा हो, तुम कमा रहे हो 15,000 रुपए महीना, समझ पा रहे हो क्या? सर ठीक। मास्टर्स के बाद तो मेरे को सस्टेन अपने आप को सस्टेन करने लायक पैसा कमाना ही पड़ेगा।
हाँ तो बेटा मास्टर्स के बाद में देखो, जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उस फील्ड में बेटा एक ही चीज देखो, बायो अगर कोई बायो में आगे परस्यू करना चाहते हो उससे टीचिंग जरूर आनी चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? देखो यस ऐसा सर। तो है कि तुम किसी को किसी के घर में जाके प्लम्बिंग का या वायरिंग का काम करना शुरू कर दो, यस सर। क्या पता भाई करना भी पड़ जाए टाइम के साथ में, कुछ नहीं पता भाई। लेकिन यस सर। टीचिंग तुमसे आनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा एक वो होता है कि जहाँ से तुम इनकम जनरेट करके अपने ऊपर लगा सकते हो, ठीक है ना? यस चलो, वरना बेटा सर। हमारे पापा जी। प्रोबेबली मेरे को तो मतलब आइजर में तो लोग पीएचडी के लिए वहां जाते हैं, मतलब विदेश बाहर जा ऑफर ऑफर वगैरह आते हैं आइजर में तो। तो बेटा, हाँ तो बेटा आगे अगर आप विदेश जाओगे तो आपको वो जा जो लेके जा रहा होगा, आप कॉलेज की तरफ से जा रहे हो कैसे भी जा रहे हो बेटा, वो स्टाइफन तो देगा ना आपको, ठीक है? तो यस आप सर। स्टाइफन लो, वहाँ पे क्या ही दिक्कत आ रही है, ठीक यस है? सर। लेकिन वो जो मैं तुमको पहले बताता हूँ, ये जो लाख रुपए वाला टैग होता है ना कि 1 लाख रुपए मिलने शुरू हो, मेरे यहाँ खुद भी टैग के दोस्त हैं, ठीक है ना? हाँ, अभी हमको किए हुए जब 4 साल हुए थे, इसको क्या बोलते हैं, 12th को, तो बेटा क्या हुआ था, आधा तो कोरोना काल में चला गया था, बच्चों ने घर पे लेट लेट के भी टेक कर ली यस ठीक है? फिर उनके यार 20-20 25-25 लाख के प्लेसमेंट ही बताते हैं, और पता है कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं घर से, ठीक है ना? कंपनी का मैनेजर बताता है बेटा यार अपने आपको खुद को, मतलब मेरे दोस्त हैं कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ और मैनेजर साहब घर से काम कर रहे हैं, ये देख लो भाई, यस सर। ठीक है ना? तो दुनिया बेटा बड़ी झूठी है, ठीक है ना? दुनिया बड़ी झूठी है, 20,000 को 20 लाख बना देते हैं, यहाँ ये बात ध्यान रखना। यस सर। तो अगर तुम बायो के फील्ड में हो तो मैथ वालों से थोड़ा दूर रहना, मैथ वालों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। चलो, कितने मैथ वालों ने मास्टर्स करी है अपनी लाइफ में, ये बताओ? अगर मैं लाइन में खड़ा कर दूं ना मैथ वालों को मैथ्स में अपनी, करते क्या है, मतलब क्या लेते हैं? मैथ में सबसे पहले जाता है बीटेक के पास है बच्चा, जिससे सबसे पहले आईआईटी का ख्वाब होता है, ठीक है? अब जिससे आईआईटी नहीं हो पाती क्योंकि बीटेक रीजनेबल प्राइस पे हो जाती है 15-20 लाख रुपए में, ठीक है ना? अब जिसके मम्मी पापा यस सर। 15-20 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो अपने को भेज देते प्राइवेट में, चल बेटा यहाँ पे कर ले, है तो बीटेक ही, ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे बेटा मिलती तो उसको हकीकत में 20,000 रुपये पर मंथ ही है सैलरी, समझ पा रहे हो क्या? 12 घंटे काम 20,000 ही मिलते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो क्या करता है, चलो 12 दूनी 24, 2,40,000 आ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? एक यस साल सर। में वो सोचता है यार एक जीरो कम हो गई, 24 लाख बना दो, एक जीरो अपनी यस तरफ से सर। बढ़ा दो। क्योंकि बेटा क्या होता है ना, अगर तुमने 20-25 लाख रुपए किसी डिग्री में लगाए हो और तुम बोलो कि मेरे को तो 2.5 लाख रुपए साल ही मिल रहे हैं, तो बेटा ये दुनिया हजम नहीं कर पाती, यस समझ सर। रहे हो? इस दुनिया को हजम भी तो कराना है, ऊपर से चूरन डालना है, तो चूरन डलता है एक जीरो और बढ़ा के, 2,40,000 में 24 लाख बन जाते हैं, ठीक है ना? यस सर। अब अब अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम 24 लाख रुपए पर एनम की इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे ना बेटा, तुम 1 साल के अंदर ही तुम्हारे चेहरे पे रौनक और तुम्हारे हाव भाव बात करने के तरीके बदल जाएंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो, तो बेटा वही है तो अगर तुम इस फील्ड में जा रहे हो, बायो के फील्ड में हो, मैं तुमको पहले से सतर्क कर देता हूँ, 10 साल से पहले बहुत लिटरली बहुत कम पैसा है बेटा, बहुत कम पैसा है, क्योंकि यस तुमको सर। खुद पे। चलो, अब जरा देखो, पीटी ये वाला कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन इससे, देखो बेटा, देखो बेटा, ये जो ये वाला कंपाउंड है बोल रहा है ये इससे कम स्टेबल है कैसे देखोगे बेटा? जो ई एन है ये मोनोडेंटेट है डाइडेंटेट है? ईएन डाइडेंटिएट। डाइडेंटेट। चिलेट बनाएगा क्या? यस सर। इसमें सारे मोनोडेंटेट है क्या बोलो, है ना? यस सर। नोट फ्रॉम चिलेट, समझ पा रहे हो? चिलेट नहीं बनाएगा, चिलेटिंग जो चिलेट बनाता है वो मोर स्टेबल होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सर दू- हम्म, ये ब्रैकेट वाला जो है, ये सिर्फ हम्म, मतलब केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही हाँ एक ही वो, चैप्टर में। हाँ बेटा आएंगे, अगर तुम हाई ऑर्डर पे केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th में भी आएंगे, 10th 11th नहीं स्टांडर्ड में सर, हो जाता मतलब ये बोर्ड्स एग्जाम में।
हाँ बोर्ड्स में तो बस यही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ये बोल रहा है कि रीजन में देखो क्या बोल रहा है, ये जो ये वाला कंपाउंड है PTEN का टॉय Cl2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ऑफ चिलेट इफेक्ट, क्या ये सही रीजन है या गलत रीजन है? सही रीजन है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ पा रहे हो क्या? देखना ये ऑप्शन है क्या बेटा, सर 14 डी बता रहे हैं। है, असर्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें क्या बेटा लेस स्टेबल बोल देना, समझ पा रहे हो क्या? लेस स्टेबल, यस यस जबकि सर। ठीक है मोर स्टेबल, हाँ फिर तो सही है। assertion is incorrect, reason is correct। समझ पा रहे हो क्या? कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni निकाल दो बेटा। यस सर। Ni 0। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, आवाज भी कट रही है, मेरे तरफ से जा रहा है क्या? इधर नेटवर्क में ग्लिच आया हूँ। रुको बेटा हम भी देख लेते हैं। हाँ मेरी तरफ है बेटा, रेड डॉट आ गया। चलो अब तो सही है। कितने हो गए? 50। चलो आगे 3-4 क्वेश्चन एक बार उतार के लिखे आएंगे। 15, 16, 17, चलो 16 की कर लेते हैं, फिर एक साथ ले लेंगे दूसरा। एक दिन मतलब मैं अलग पांडे जो है ना फिजिक्स वाला, मैं मतलब पढ़ा उनसे ही कुछ लेक्चर पढ़ा। मेरा एक मानना है कि बेटा जिनसे भी मैंने कुछ सीखा है ना अपनी लाइफ में, मैं उनका कभी अना मतलब उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा जान, एक दिन क्या हुआ ऐसे, वो इंटरव्यू में बोल रहे, ठीक है ना, देखो क्या होता है ना बेटा, दुनिया बोलेगी, ठीक है, तुम गधे के साथ में जा रहे हो या गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हो, तुमको बोलेंगे कि ये गधे के ऊपर बैठा है या ये पैदल चल रहा है। एक लड़की थी, ठीक है ना, ये जिस टाइम पे मैंने नीट दिया था उससे नेक्स्ट ईयर वाले साल की बात है, ठीक है ना, इसका शायद नीट में 5th अटेम्प्ट था शायद, समझ पा रहे हो? 5th यस अटेम्प्ट, सर। ठीक है, तो इसने 5th अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर दिया था, समझ पा रहे हो? कोई यस दिक्कत नहीं, सर। इसने अपनी लाइफ के 5 साल यहाँ पे लगा लिए, लेकिन इसने क्रैक कर दिया, ठीक है। एक लड़का है 12th के बाद में, दो 2 साल मान लो, 2 साल तो लेगा ही नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है ना, यस तो उसने लड़के ने 3 साल ज्यादा ले लिए, समझ पा रहे हो क्या? सर। यस सर। तो PW का जो CEO है लक पांडे, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि ये जो लड़की है, मैं तो इस लड़की का इंटरव्यू भी लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, ना मैं इंटरव्यू इसका पब्लिश करना चाहता, क्योंकि ये बॉडी होकर डॉक्टर नहीं बनेगी क्या, ठीक है ना, यस समझ रहे सर। हो? एक एक क्या होता है, आपने कोटा में देखा होगा, ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये आ गया कि बूढ़े होकर डॉक्टर बनेंगे, अपने लाइफ का टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। एक कोटा में फांसी खा ली किसी ने, समझ पा रहे हो? सुसाइड हो गई, समझ पा रहे हो? यस सर। सुसाइड होगी, मान लो उसका 4th अटेम्प्ट। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। चार्जर लगा दिया, स्विच ऑन करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ये बता रहा था मैं। एक लड़का था, 4th अटेम्प्ट था, उसने सुसाइड कर ली कोटा के अंदर, ठीक है ना बेटा। अब यस उसको सर। PWO क्या बोलते हैं, बेटा लाइफ के 1-2 साल वेस्ट हो गए तो तुम्हारी लाइफ खराब तो नहीं हुई है, समझ पा रहे हो? यस मैं सर। तो सेम पर्सन बेटा, जो कि इतनी बड़ी सीट पे बैठा है कि तुम अपने ओपिनियन चेंज कर देते हो, ठीक है ना। इस लड़की ने 5th अटेम्प्ट में
क्लियर कर ली, एमबीबीएस में पहुंच गई। अब अलग पांडे छोड़ो, दुनिया का कोई भी कुछ ही बोले, इसके दिमाग पे असर नहीं जाने वाला, समझ पा रहे हो? यस समझ सर। रहे हो? लेकिन ये जो 4th अटेम्प्ट वाला बच्चा है, जब वो यही सेम इंटरव्यू सुनेगा, उसके दिमाग पे असर चला जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि वो बोलेगा कि मैं तो बूढ़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ठीक है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, ठीक है ना। आपकी लाइफ के 1-2 साल इधर उधर हुए, डोंट वरी, ठीक है ना बेटा। मैं तुमको इस चीज सिखा रहा हूँ, ये बायो के फील्ड में बेटा बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना। क्योंकि बायो के फील्ड में अगर तुमको अचीव करना है, कम से कम अपनी लाइफ के 3 कंपटीशन क्रैक करने पड़ेंगे, समझ पा रहे हो अपनी यस लाइफ सर। में। ये तो नीट की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नीट के शुरुआत में खेल में था, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ना बेटा, दुनिया की बोल भाषा है। ये उसको भी प्रताड़ित करती है जिसने करेक्ट कर दिया, और ये उसको भी प्रताड़ित करेगी जिसने करेक्ट नहीं किया, समझ रहे हो? क्या यस लगा? सर। आप ज़रा ध्यान से देखो। तो ये इंटरव्यू जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था ना, मैं उस टाइम पे देखा था, ठीक है। चलो, यस सर। अब ज़रा ध्यान से देखो। अमंगेस्ट एक ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला कंपाउंड है, समझ पा रहे हो क्या? विच इज मोर स्टेबल, बताओ बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है? दिखने में ही पता लग जाएगा आपको। ये C2O4 वाला, मतलब ऑक्जेलेट वाला क्यों? चिलेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। ड्यू टू चिलेटिंग इफेक्ट, ऐसे लिख देना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? एक नंबर नो में सर। क्वेश्चन है, लोगे मोर देन सफिशिएंट। चलो भाई, ने 16-17 नेक्स्ट पेज पे आ गया। 17-18 एक साथ ले लेते हैं। अरे बाबा, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। बताओ बेटा, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना इसमें कितना है? प्लैटिनम 4। हाँ, नहीं नहीं, एक परफेक्ट। मिनट। 2 4 6। 6। ऑक्सीडेशन नंबर बोलना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। नंबर X, 2। +2। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। व्हाट इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स? चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब कोई भी डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंड एक ही मेटल आयन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, उस उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट स्ट्रक्चर या चिलेट कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हो? यस सर। करो। जब कोई भी डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, डाइडेंटेट से स्टार्ट होता है, डाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट कुछ भी हो सकता है, जब वो एक ही मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर निकल के आती है उसको बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हो क्या? गिव वन यस सर। एग्जांपल। ये बेटा ये चिलेट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें डाइडेंटेट लीजेंड है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वे होते हैं बेटा जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप के लीजेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऐसे मान लो K4Fe2O का 4Cl2, समझ पा रहे हो? ऐसे मान लो Fe2O का 5H2O का 4 मान लो, Cl2, समझ पा रहे हो? ऐसे यस सर। +2 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? क्या दिक्कत? यस। नो सर। यस। जैसे यहाँ पे मान लो ट्वाइस En का ट्वाइस, ठीक है। चलो जी। तो जब भी दो या दो से ज्यादा लीजेंड प्रेजेंट हो एक साथ, उसको बोलते हैं बेटा क्या? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हो? यस सर। सर मैं इतना नोट्स में मेहनत किया हूँ, लेकिन मैं मतलब नोट्स से मेरे को नहीं लगता केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिवीजन का मतलब करना भी चाहिए। अरे बेटा अभी देखना, अभी मैं 1-2 दिन रुक जाओ बस, जब मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा ना, तुम देखना,
अपने आप रिवीजन कैसे होगा, तुम भूल जाओगे सर। इतना डरो यस मत बेटा, पेपर बहुत आसान है, हमने पेपर के अकॉर्डिंग बहुत मेहनत की है, ठीक है ना, लिटरली बहुत मेहनत कराई है मैंने तुमको। चलो यस यार 60-70 नंबर लाने होते ना, तुम मेरे पास में एक महीना पहले भी आते ना, मैं तुमको 70 नंबर तब भी दिलवा देता 100 में से, समझ रहे हो। यस सर केमिस्ट्री में तो 80+ भी दिलवा देगा। अगर कोई 1-1.5 महीना पहले का बच्चा पढ़ने आएगा ना, इस टाइम पे भी आएगा, उसको मैं 80+ अब बीट करवा दूंगा उसको। तो इतना यस सर डरो मत, तुम्हारी चीजें तुमने पढ़ रखी है, बस हल्का सा ब्रश अप होना है, हो जाएगा बेटा, 90+ चले जाओगे बड़ी जल्दी, ध्यान से यस देखो। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइड ऑफ बिस, ये तो कर लोगे यार, ये तो सिंपल है। यस सर इस- देख लेना बेटा, डाइक्लोराइड ऑफ बिस इथेन 1 2 डाइमीन प्लेटिनम 4, इनमें से निकाल लोगे फॉर्मूला कौन सा होगा, ये तो करा रखा है। यस सर कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दिक्कत नो होगी तो सर मेरे से पूछ, करना है बेटा, स्किप मत करके भाग जाना, ठीक है ना। यस सर इसका ये फॉर्मूला निकाल ले। नोमेनक्लेचर का स्टार्ट हो गया 19 से 36 तक। हाँ बेटा, ये नोमेनक्लेचर तो कर लोगे तुम, यस हाँ। सर चलो, ये तो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बढ़िया नोमेनक्लेचर हो जाएगा बेटा जब तुम इतने सारे क्वेश्चन लगा लोगे। यस सर अपने सहपाठी से पूछा करो यार, तुम कितने क्वेश्चन करते हो। यस सर चलो सर आगे कर देख तो लेते हैं। उसको बहुत सारे लेने चाहिए क्योंकि नवंबर में उसका खत्म हो चुका है सिलेबस। कहाँ से पढ़ा है उसने। वो कोचिंग वगैरह से, कोचिंग मतलब वो कोचिंग में गोल था उन लोग का नवंबर में कंप्लीट कराना, और आकाश बाकी टाइम तो, बस मतलब वो नीट वाली कोचिंग में जाता है तो वैसा। नहीं आकाश सेल का कहाँ होता है, आकाश वगैरह में जाता है क्या। यस वो आकाश में जाता आकाश का नवंबर में थोड़ा ना कंप्लीट होता है, है। उसको आकाश तो अभी उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर में जाता है। नहीं हुआ होगा सारा अभी तक कंप्लीट, अभी अब हुआ होगा। दिसंबर और जनवरी के मिड तक होता है आकाश में कंप्लीट, पता नहीं बेटा, वहाँ पे टीचर ज्यादा अच्छे होंगे एलन में दिल्ली तो वाले। वैसे एलन में नवंबर में ही करवाए थे 11th का। हाँ 11th को तो करा देते बेटा, क्योंकि 12th में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिलवाने होते हैं सबको। यस क्वेश्चन भी ज्यादा बेटा आगे। यस मेरे से सर वो छोटे छोटे स्टेप्स मुश्किल से होते हैं। छोटे छोटे कैसे। मतलब बड़े बड़े स्टेप्स ज्यादा कर लेता हूँ। जैसे मैं 6 घंटा बैठ सकता हूँ लगातार पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें जैसे अब मम्मी बोली हैं ब्रश करने को, तो मैं ब्रश करने टाइम बैठ के मतलब ब्रश करते करते मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ, और मतलब बीच बीच में 10-15 मिनट का जो टाइम मिलता है वो सब मैं उन सब में नहीं कर पाता, वो जो अरे छोटे छोटे। अरे देखो बेटा, मैं तुमको लाइफ का एक हैक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम जिंदगी कोई भी कंपटीशन और कोई भी रेस जीत जाओगे, ठीक है ना। मैंने तो यार अपनी जिंदगी का बहुत टाइम वेस्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो यार पता नहीं मेरे अंदर कौन सा डिप्रेशन भरा पड़ा था, आज तक भी भरा पड़ा है यार। तो यस अगर तुम 5 घंटे डेली दे रहे हो ना किसी भी कंपटीशन को, बेटा 1 साल के अंदर उस कंपटीशन को निकाल लो, याद रखना तो। यस सर मेरा 5 तो घंटे रेजोल्यूशन सर वही है, क्या कहते हैं मार्च से मतलब मार्च 28 के बाद से हर दिन मैं 6 घंटा दूंगा, 6 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा, और 2 साल तक यही मतलब 2 साल नहीं, जब तक पीएचडी नहीं हो जाता तब तक मैं 6 घंटा ही दूंगा, और 6 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा, लेकिन रोज़ करूँगा कैसे भी। अगर इतना कर लोगे ना, जिंदगी का कोई भी कॉम्पिटिशन, यार बेटा आईएएस वगैरह बहुत आसान है, 6 घंटे पढ़ लेना आईएएस निकाल लोगे। यस
करेंगे हम भी यार, दिल की ख्वाहिश बन रही है हमारी भी कुछ कुछ, वरना तो साला कोई भी चूना लगा के चला जा रहा है। चले बेटा, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, ये देखो बेटा पहले, ये कंपाउंड है, समझ पा रहे होगा, ध्यान से देख लो बेटा इसको गौर से, समझ पा रहे होगा। यस सर। और ये वाला कंपाउंड है बेटा, इसमें बी आर बाहर था, इसमें बी आर अंदर है, सिर्फ इतना ही फर्क है, क्या बोलो, है ना, बोला, समझ पा रहे होगा। देखो यस NH3 सर। 5, NH3 5 है, इसमें SO4 अंदर है तो SO4 बाहर भाग गया, इसमें बी आर बाहर था तो इसमें बी आर अंदर भाग गया, समझ पा रहे होगा। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत आ गया आंसर। यस सर। बेटा ऐसे डी ब्लॉक के आंसर आएंगे, डोंट वरी, रटवा देंगे हम तुमको, भरोसा तो रखो यार एक बार। ओहो, मैं पीछे आ गया कुछ, ले 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 ले। एक कहावत सुनी है तुमने, क्या सर? हम तो जिएंगे मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। चलो, है। अपनी जिंदगी में मस्ती, हाँ बेटा, मतलब हम तो जिएंगे मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, बस्ती जानते हो। यस सर, मतलब गांव वगैरह। हाँ मतलब जो ऐसे थोड़ा ओल्ड टाइप के विलेज होते हैं, समझ पा रहे हो। यस सर। तो सर, अपनी जिंदगी, हाँ एक ऐसा ही मतलब बच्चा है, मोहित नाम का। वो मतलब हम लोग का कॉलोनी ऐसा, मैं ऐसा कॉलोनी बना है कि गोकुल धाम कॉलोनी है एक प्राइवेट कॉलोनी, और एक वो गवर्नमेंट बनाई जो है अटल आवास, वो बगल हम्म में। और दोनों का हम्म सटे हुए हैं एकदम। हाँ, तो इंडिया हम्म पाकिस्तान वाला जैसा चलता है यहाँ पे एकदम। हम्म और मैं गोकुल धाम हम्म में रहता हूँ। तो हम्म एक मोहित बच्चा था, जो मतलब हम्म बहुत मतलब, जो पढ़ाई लिखाई जो नहीं करते ना, एकदम ही नहीं करते, और बस घूमते हैं, हम्म गुंडागर्दी करते हैं, हम्म वही हम्म वैसा ही बच्चा था वो। हम्म और वो मतलब अब पता नहीं बस बैठा रहता है वहाँ, दुकान के हम्म सामने सीढ़ी पे, पबजी हम्म वगैरह शायद कुछ खेलता है, पता नहीं अब, दो चार हम्म दोस्तों के साथ। और हम्म बड़ा एकदम साइज में बड़ा हो गया है। हम्म। तो मतलब उसका क्या फ्यूचर है, मतलब वो क्या करेगा क्या वो? बेटा खाली दिमाग होता है, खाली दिमाग में क्या ही होता है, गादी फूलता है, तुम्हारी बॉडी फूलेगी और क्या फूलेगी, हैं? बॉडी माइंड वॉडी पे तो, बनाया है। हाँ तो माइंड पे तो तुम जोर दोगे नहीं, तो फिर पहले तुम ऐसे होते, पहले ऐसे होते सीख से, ऐसे बिल्कुल तार बिजली से पतले हमारे पिया, फिर तुम फूल कैसे हो जाते हो एकदम, आ खट्टा खट्टा, ये ठीक है ना। तो ना तुम्हारे पास में पढ़ाई है, ना तुम्हारे पास में लिखाई है, ना तुम्हारे घर वाले कुछ कहते हैं, तीनों टाइम, तीन टाइम का भोजन मिलता है, तीन टाइम का कहाँ, तुम तो 6 टाइम खाने लगते हो क्योंकि फ्री टाइम होता है इतना जिंदगी में, ठीक है ना। ये तो सर। तो सर लेकिन वो कॉलेज में भी जाके क्या, वो मतलब उसमें भी तो करना पड़ेगा ना। बेटा 12वीं पास कर ले, कॉलेज की तो बात की बात है, चले। ये है सर। तो ये एक दिन एक ऐसे ही, मतलब मैं राजवंश सर का दीवाना हूँ बेटा फिजिक्स में, मतलब आई एम टोटली फैन इंसान का, मतलब मेरे लिए यार, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ फिजिक्स में, ठीक है ना। मतलब मेरी जो फिजिक्स, मैं वो अपने फिजिक्स के गुरु मानता हूँ, एक पहले गुरु मेरे अक्षय सर, ठीक है ना, जिनकी वजह से बेटा मैंने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। दूसरे राजवंश सर है, मतलब जहाँ पे मेरे बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट, मतलब बहुत ज्यादा डार्क कंसेप्ट थे मेरे फिजिक्स के, वो राजवंश सर की वजह से मेरे बेटर हुए, ठीक है ना। मैं इन दो को मानता हूँ, और दोनों आईआईटी को पढ़ाते हैं, नीट वगैरह को नहीं पढ़ाते। तो यस सर।
तो एक दिन ऐसे ही राजवंत सर की, मतलब मेरे को यार उस इंसान को देख के ना बहुत रिलैक्स होता हूँ अपनी लाइफ में। कोई इंसान किसी कैटरीना कैफ को देख के रिलैक्स होता है, कोई पता नहीं किस किस को देख के रिलैक्स होता है। मैं यार राजवंत सर को देख लो, मेरा दिमाग बढ़िया चलने लगता है। तो ऐसे ही वो अपनी क्लास ले रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे वो, पुरानी वीडियो है वो, वही 20-21 के टाइम की। तो उसमें चैट बॉक्स में कोई 9th क्लास का बच्चा आके बैठ गया होगा, समझ पा रहे होगा। यस सर। तो तो वो ऐसे बोल रहे, बेटा 9th में तुम आईआईटी के बारे में सोच रहे हो, क्या करोगे? तो बोल रहे, उसने बोला कि सर मेरे घर वालों के अंदर बहुत जुनून है, इसलिए मेरे को इतना जल्दी इन सब चीजों के बारे में सिखा दिया है। तो इधर से राजन सर बोलते, बेटा चुपचाप निकल जाओ वरना 9वीं में ही रह जाओगे तुम जिंदगी भर के लिए। ठीक है ना? यस सर। तो वही है ना। तो भाई तुम 12वीं में से काम कर रहे हो तो बेटा 12वीं में ही रह जाओगे, करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे। चलो। सर मेरे को ये नहीं लगता कि वो उसको ग्राफ मतलब क्या होता है उसका भी पता नहीं हो, मतलब ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ होता क्या है वही नहीं पता होगा मेरे को लगता है ऐसे। बेटा पता नहीं, किसी के बाप की भी सोच बहुत ज्यादा होती है। मतलब भाई उनके पापा पापा ऐसे होते हैं, अरे हम अपने बच्चे को सेटल करा देंगे, पैसा बहुत है हमारे पास में, ठीक है ना? यस होते हैं सर। बेटा। क्या बता भाई किसका क्या धंधा पानी चलता है। हाँ बेटा होते हैं, 12वीं में बहुत ज्यादा बच्चा बिगड़ता है, ठीक है ना? नहीं वो स्टार्टिंग थी, मैं उसको 5th क्लास से जानता हूँ। ओहो, वो तब से ही है क्या खतरनाक? यस सही है। सर। चलो बेटा, अब इसको देखते हैं बेटा, ये कौन सा आइसोमेरिज्म दे रहा होगा, इसमें कितना फर्क है। ये देखो, ये बिगड़े हुए बच्चे हैं बेटा। ये जो अभी बाइक यस लेके सर। घूम रहा है ना, आधी रात को चोर, हमारा घर ना बिल्कुल चौराहे पे है, ठीक है ना, बिल्कुल चौराहे पे, पूरी भीड़ हो जाती है चौराहे पे। हुआ क्या, अपनी जिंदगी से परेशान है ये बेटा, वो वाला बच्चा है ये जो बाइक लेके घूम रहा है ना। मैं तो बहुत यस छोटा था, अब तो ये बड़ा हो गया, अब तो इसकी शादी वादी हो रखी है। तो ये वो वाला बच्चा था जो मतलब दिल्ली जाता था पढ़ने, लेकिन पढ़ता कोई था नहीं, इधर उधर चक्कर मारते थे। अब देखो, अब भी चक्कर ही मार रहे हैं बस, जिंदगी में रह ही कुछ नहीं गए। जो 2-4 बीघे जमीन आती है उसको बेच बेच दी है, अपना चक्कर चल रही। चलो, ये होता है बेटा। देखो बेटा, NH3 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये भी आयनाइजेशन वाले मतलब। में Br बाहर है, इसमें Br अंदर है, तो बेटा कौन सा होगा? आयनाइजेशन होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा बड़े बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, बहुत इजीली कर ले जाओगे। यस सर। अरे यार, हाँ, दर्द बहुत ज्यादा है लड़के को, रुकेगा नहीं जब तक कोई 14 मार्क्स देखेगा का नहीं। आएगा। नहीं हाँ 14 मार्क्स का पूरा इनऑर्गेनिक आएगा। हाँ फिर तो बेटा बढ़िया है, 14 में से 14 ले लेना इनऑर्गेनिक में तो। यस सर। अरे मिल जाएंगे, तुम्हारे नंबर देख लेना, आ जाएंगे तुमको 90+ मिल जाएंगे तुम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। यस सर। बायो में भी दिला देंगे, 14 दिन की तो छुट्टी है बायो में। यस सर। पहले असर्शन रीजन पढ़ लेते, ऑप्शन बाद में लगा लेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लीजेंड, सही है गलत है? लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहा Rises in coordination group. Yes sir. हूँ। एम्बिडेंटेड लीजेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, दैट इज एक N होगा और एक ऑक्सीजन होगा, क्या सही बात है गलत बात है? Ambidendate lesion. Yes sir. ठीक है, तो ये भी सही है, सुन पा रहे हो ना? अब जरा ध्यान से देखो, लिंकेज आइसोमरिज्म किसकी वजह से होता है? एम्पीडेंटेड लीजेंड की वजह से। एम्पीडेंटेड लीजेंड क्या होता है? जिनके पास में 2 डोनर साइट होती है। तो बेटा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. तो बेटा लगा लेना जो सा भी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना? Yes sir. पतले पतले क्वेश्चन है सर। रे हाँ ऑप्टिक्स नहीं है ये। इनऑर्गेनिक में से ही आता है इसमें, मजा आता है करने में।
ये जो लड़का बाइक पे घूम रहा है, मैं शायद 3rd या 4th में रहा हूँगा, तब ये कॉलेज वगैरह में था। तब बेटा इसके पास में लैपटॉप होया करता था बेटा। गांव में उस टाइम पर लैपटॉप ऐसा होता था, अरे भाई लैपटॉप है इसके पास में, तो बेटा हम इसके पास में जाया करते थे, क्योंकि ये लैपटॉप में वाई सिटी खेल रहा होता था। GTA वाई सिटी एक गेम होता था, अगर आपको पता हो। यस यस, बहुत फेमस है। हाँ, तो ये वो गेम खेल रहा होता था भाई, ये धड़ाधड़ खेल रहा होता था। हमको तो देखने में बड़ा मजा आ रहा होता था, मजा आ रहा है। हमारा तो यही काम था। अब GTA वाई सिटी चल रहा है बेटा, बाइक लेके सड़कों पे, ठीक है ना। यस, मैंने सर वैसे मोहित के साथ सही रियल लाइफ का GTA वाई सिटी कर दिया था। हाँ बेटा, उसमें कोई उसको मैं बैडमिंटन से एक दिन बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं बैडमिंटन लिया और उसको खोपड़ी पे मारा एकदम सट करके। हो। फिर वो बैडमिंटन पूरा मुड़ गया, वो जो उसका लोहा था। क्या बात है। अल्मुनियम होता है बेटा उसमें, अल्मुनियम। यस, चलो कोई बात नहीं बेटा। लेकिन बेटा व्हाट आंटी टाइप देख ऑफ, ली। कोई बात नहीं बेटा, आंटी, आंटी पुलिस बुला लेगी। व्हाट टाइप ऑफ सही में आइसोमरेज। बुला ली। हाँ बेटा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये वाला कॉम्प्लेक्स बताओ कौन सा टाइप का आइसोमरेज देगा, कौन पारोगे। सबसे पहले लिंकेज से शुरू करो, लिंकेज देगा या नहीं देगा। देगा। बस लिंकेज लिख के निकल लो, कौन पारोगे। बस एक ही बताना। बस, कौन पारोगे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, ये वाला बताओ बेटा, ये कौन सा दे सकता है। ये वाला, बोलो बेटा बोलो। कहाँ बग गए। हाँ बेटा, आवाज आ रही है। आयनाइजेशन वाला। बस आया ना, SO4 अंदर ले जाओ, Cl बाहर ले आओ, सोन पारोगे। यस सर। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये वाला बताओ कौन सा देगा। दो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमरेज, ठीक है ना बेटा। यस सर। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज इज शोन, बेटा ये बताओ कौन सा देगा। HCN देखो क्या होता है, HCN। सचिन, एससीएन। एम्बिडेंटेड, HCN नेगेटिव, इधर से भी जुड़ सकता है और S की तरफ से भी जुड़ सकता है, समझ पा रहे हो क्या होता यस है। एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लीजेंड वाला कौन सा देता है। सर। लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत। नो सर। इतना याद रख लोगे बेटा, सारी क्वेश्चन बन रहे हो एक एक। कौन सा क्वेश्चन था ये, 43, 44। 2 नंबर में है, एक ए वाला 1 नंबर का है, बी वाला 1 नंबर का, कौन करोगे। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज लीजेंड, इनमें से कौन सी स्पीसीज लीजेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकते। बेटा लीजेंड की तरह वही एक्ट कर सकते हैं क्या, तो उनके पास में नेगेटिव चार्ज हो या उनके पास में लोन पेयर हो, कौन करोगे। यस बोलो। सर। OH नेगेटिव तो करेगा, नेगेटिव चार्ज है, कौन पारोगे। यस सर। NH4 पॉजिटिव के पास में ना तो लोन पेयर है और ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज है। बेटा अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो ये नहीं करेगा, समझ पा रहे हो क्या। कैन नॉट की बात कर रही है। ये बताओ, CH3NH2N के ऊपर तो लोन पेयर है, तो ये तो करेगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है तो ये भी करेगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या। अब ये देखो, द कॉम्प्लेक्स ये वाला इज रेड इन कलर, गिव IUPAC नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर। बेटा ये जो ये वाला है ये रेड कलर का होता है, इसका लिंकेज आइसोमर का IUPAC नेम बता, ध्यान से देखो। इसका लिंकेज आइसोमर क्या बनेगा, ये NO2N से जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो। यस सर। तो अगर इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है तो NO2 को ONO लिख दो, समझ पा रहे हो। ONO, समझ पा रहे हो।
ये भी ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ठीक है ना। यस समझ पा रहे हो? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? टेट्रामीन, बोलो है ना। यस सर। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, लेकिन ओ लगाना, नाइट्राइटो एन नहीं लगाना, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। कोबाल्ट से किसके साथ में जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ में। समझ पा रहे हो? यस सर। इस तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोबाल्ट ही लिख लो डायरेक्ट। कोबाल्ट कितना पॉजिटिव होगा वो देखना पड़ेगा। सीओ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई, x प्लस 0 -1। ओ एन ओ पे, NO2 पे बेटा -1 चार्ज होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये -2 = 0, तो x की वैल्यू +3। थर्ड बार वाले में क्लोराइड। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ तक कर लेते हैं, एक क्लास और लूंगा फिजिक्स की, ठीक है ना बेटा। यस सर। इसकी इसको भी एक्सटेंड करूंगा, 50 क्वेश्चन तक ही करूंगा, ठीक है ना बेटा। एक बार खाना खा के आना मेरे को, ठीक है ना। यस सर। आप भी खाता हो तो